सीओ साहब को कम से कम वह चेक अगर उस लड़की के नाम से था और उस लड़की को सीओ साहब को चेक देना ही था, तो कम से कम हमारे सामने या हमारी पत्नी के सामने घर पर बुलाकर उस लड़की को चेक दिया जाता, तब तो हम जानते कि वो लड़की हमारी बहू है। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वायुसेना अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की शहादत को पूरा बिहार सलाम कर रहा है। लेकिन शहादत के बाद अब एक नया विवाद सामने आ गया है। सवाल मुआवजे, सरकारी सहायता और शहीद के परिवार के अधिकारों को लेकर उठ रहे हैं। शुभम कुमार के पिता ने खुलकर अपनी बात रखी है और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों शहीद के पिता ने प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड स्थित बनवरिया गांव के रहने वाले भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार असम में हुए विमान हादसे में शहीद हो गए थे। देश सेवा के दौरान हुई इस दुखद घटना ने पूरे बिहार को शोक में डुबो दिया था। AN-32 विमान दुर्घटना में शुभम कुमार समेत 5 वायुसेना कर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। लेकिन अब शहादत के बाद मिलने वाले मुआवजे और सरकारी लाभों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शहीद के पिता अमरेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं श्रेया राय नामक एक युवती को दी जा रही है, जिन्हें अधिकारियों द्वारा शुभम कुमार की पत्नी बताया जा रहा है। अमरेंद्र शर्मा का कहना है कि यदि श्रेया राय वास्तव में उनके पुत्र की पत्नी है तो फिर वह परिवार के साथ क्यों नहीं रह रही है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उनका कहना है कि शहीद के माता पिता होने के नाते उनके अधिकारों और हितों की भी रक्षा होनी चाहिए। के द्वारा सुना कि हमारा बच्चा किसी आजमगढ़ की लड़की से शादी कर चुका है। उस लड़की से उसी लड़की से उसके शादी का बातचीत चल रहा था, जो कि नवंबर महीना में होना था। मगर मेरी माँ के एक्सपायरी के बाद मैंने डेट सम्मत यानी कि होली के बाद शादी का डेट रखा था। मुझे यह पता नहीं था कि हमारा बेटा या वो लड़की कोर्ट मैरिज कर चुका है। अच्छा, वो जो पैसा मिलता है बिहार सरकार के तरफ से 21 लाख रुपए का चेक, वो भी उन्हीं के पास शायद सीओ ने दिया है। इसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? इसके बारे में सर हमको सीओ के द्वारा जानकारी मिली। सीओ साहब जब गया में जा कर के उस लड़की को चेक दे दिए, तब हमको यहाँ किसी के थ्रू पता चला कि उसके नाम से हमारे बाबू का शहादत का चेक आया है। तो जैसे सीओ साहब को कम से कम वह चेक अगर उस लड़की के नाम से था और उस लड़की को सीओ साहब को चेक देना ही था, तो कम से कम हमारे सामने या हमारी पत्नी के सामने घर पर बुलाकर उस लड़की को चेक दिया जाता, तब तो हम जानते कि वो लड़की हमारी बहू है। शहीद के पिता ने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। उन्होंने कहा कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे और शहीद परिवार के सभी पात्र सदस्यों को न्याय मिल सके। फिलहाल इस मामले में प्रशासन या संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हालांकि शहीद के पिता के आरोप के बाद स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। क्या मामले की जांच होगी? क्या शहीद के परिवार की ओर से उठाए गए सवाल का जवाब मिलेगा? और क्या लाभार्थियों के चयन को लेकर पूरी तस्वीरें सामने आएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में स्पष्ट हो सकते हैं। यह खबर शहीद के पिता अमरेंद्र शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों और उनकी मांगों पर आधारित है। मामले में संबंधित पक्षों तथा प्रशासन का विस्तृत आधिकारिक पक्ष अभी सामने आना बाकी। तो इस मामले में जैसे ही कोई अपडेट आएगा उससे भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद।